तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। निलंबन करने का अधिकार सरकारों के पास है, लेकिन सागवाड़ा का नगर पालिका का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को निलंबित किसके कहने पे किया, ये सोचने की जरूरत है। साथियों, दिमाग में रखना आप इस बात को कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार ने निर्णय लिया। अगर उनकी सरकार ने निर्णय लिया तो बीजेपी के कहने पे लिया होगा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष के कहने पे लिया होगा, बीजेपी के विधायक के कहने पे लिया होगा। और अगर उनके कहने पे लिया होता तो वो ऑर्डर या जयपुर से सागवाड़ा आता तो उसका श्रेय बीजेपी के जिला अध्यक्ष को, वहां के ब्लॉक अध्यक्ष को, वहां के मंडल अध्यक्ष को लेना चाहिए था। कि साहब सागवाड़ा का कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ हम निष्कासन का ऑर्डर लेकर के आ गए, तो उनका जिला अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन 48 घंटे हो गए, अभी न तो इस निलंबन का समर्थन न तो भाजपा के जिला अध्यक्ष ने किया है, न उनके ब्लॉक मंडल ने किया है, न उनके विधायक ने किया है, न एक पार्षद सोशल मीडिया पे ये कहने के लिए तैयार है कि ये निर्णय अच्छा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये निर्णय किया किसने? ये तो माफियाओं ने, कांग्रेस के दल बदलुओं ने सौदेबाजी करके, और मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को गुमराह करके और झूठे दस्तखत करा करके या लेन देन करके करवाए गए हैं। वरना इन 48 घंटों में कोई तो बीजेपी का आदमी आता सामने कि हमने ये करवाया है। कर कौन रहा है? एक दल बदलू भूमाफिया, जिसका पूरा खानदान का काम ही है। उसका बाप जब कुलदीप गांधी प्रतिपक्ष का नेता था और मैं जिला अध्यक्ष था, तो मैं उससे कहता था कि तू प्रतिपक्ष का नेता बन गया, 5 साल तो कुछ बोल तो सही। हमारे पार्षद बेचारे सब आके कहते कि साहब ये प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी के खिलाफ तो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर बाद में पता चला बोले कैसे है। उसने तो अपने नाम से, अपनी बीवी के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, अपने करोड़पति जमाई के नाम से, अपने बेटे के नाम से और अपने बहू के नाम से करोड़ों रुपयों की जमीन, जो ये यहाँ पर ये मार्बल वाला जितना है, वो जमीन के पट्टे उसने गरीब आदमी को नहीं मिलते, लेकिन उस गरीब करोड़पति आदमी ने ले लिए। तो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा क्या? क्या बोलेगा वो? और क्या 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 शपथ पत्र दिया इन्होंने? कौन? उनका जमाई, इस वागड़ का सबसे बड़ा करोड़पति आदमी, वो क्या शपथ पत्र देता है कि मैं गरीब आदमी हूँ। हे प्रभु, ये शपथ को मान लेना। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारे जमाई इस वागड़ का सबसे बड़ा दानवीर परिवार, और उसके बेटे को, तुम्हारे जमाई को तुम ये शपथ पत्र दिलवाते हो कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक जमीन नहीं है, मैं आयकर दाता नहीं हूं, और मुझे कच्ची बस्ती के अंदर दे दो। इससे बड़ा दरिद्र काम काज क्या हो सकता? इनके ऊपर तो मुझे दया आती है, ऐसे आशीष गांधी और कुलदीप गांधी थे, इन गद्दारों। और आप सबको समझने की जरूरत है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। अगर ये होती तो बीजेपी वाले सामने आते। ये लड़ाई तो भूमाफियाओं की और सागवाड़ा की भूमि को बचाने की लड़ाई है। चुनाव ही हमने इस पे लड़ा। हमने तो कई बार कहा कि ये जमीन के पैसे आप नगर पालिका में भर दो, हम जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन ना साहब, हम मतलब मोहब्बत जो है, जैसे चोर लोग, बेईमान लोग हमारे 2-3 पार्षदों को पटा करके ले गए, लेकिन वोट नहीं गिरा पाए आप सबके आशीर्वाद से। लेकिन आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन इनका विजय कुमार जैन से लगा करके अंतिम वोट निर्मला तक का था, वहां तक
एक भी बोर्ड ने गौ माता के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन इस नरेंद्र घोड़निया और इसके बोर्ड ने गौशाला बनवा दी। गौशाला के अंदर 3 शेड बनवा दिए। उस गौशाला के अंदर रेस्क्यू गाड़ी दिलवाई, कथा करवा दी। सागवाड़ा के अंदर ना सब गांवों वाले में देखता हूं साहब आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहां से जा रही है? नरेंद्र घोड़निया के साइन से गरीब किसान के खेत की आग बुझाने का काम सागवाड़ा की फायर ब्रिगेड की गाड़ी कर रही है आज के बीजेपी के राज में। आज शमशान के ऊपर ले जाना इतने दूर दूर से तो 100 वाहिनी, चाहे बीजेपी वाला मरे चाहे कांग्रेस वाला मरे, किसी भी जाति का मरे, तो 100 वाहिनी नरेंद्र घोड़निया और राजीव गांधी पे 40 किलोमीटर ये काम किया। इस आदिवासी मोहल्लों के अंदर पिछले 30 साल के अंदर एक इंच सड़क इस बीजेपी वालों ने नहीं बनवाई। 30 समाजों को जमीन भी मिल गई, सामुदायिक भवन भी मिल गया, तो मैंने वोट को ना એટલે આ તો બોર્ડ પાડી નાખો, पाड़ी रखे सब बांटना। अब ये जमीनें किसको देंगे? समाज को नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ खुलेआम, ये प्रेस वाले खड़े हैं, बढ़िया न्यूज बनाते हैं, यहाँ कुछ और सुन के जाते हैं और घर पे जाके और कुछ बना। आदत पड़ गई है मोदी के राज में, करेंगे। बीजेपी का नेता गरीब आदमी के नाम पे उनके बीजेपी के अध्यक्ष के नाम से कच्ची बस्ती में पट्टा ले ले, उनके 2 बीजेपी के पार्षद पट्टे ले लें। क्या क्या बिट देते हैं कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमको पट्टे दे दो, तो नगर पालिका ने पट्टे नहीं दिए। अब पट्टे उनके नाम रजिस्ट्री हो भी गई, आप वो पट्टे उल्लू के पट्टे बन गए। कैसे बन गए? जो पट्टे तो लिए नगर पालिका से और दान किसको करती है? उनके साथ हो गए। अब कितने दानवीर है बीजेपी में लोगों कि जमीन कच्ची बस्ती के रूप में लो और फिर दान किसको दो? सांसद महोदय को। अब उन सांसद महोदय के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, उनको सस्पेंड नहीं करेंगे। उनका जो पार्षद है जिसने 6 पट्टे अपने परिवार के नाम पे ले लिए, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा।